सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा पवित्र वचन मरकुस रचित सुसमाचार इसका अध्याय 9 और वचन 35 में से है, और उसी में से कुछ वचनों को मैं रेफरेंस के लिए भी यूज करूंगा। सो मैं आपके लिए वचन 35 को मैं पढ़ता हूं। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। आमीन। और इस विषय का जो शीर्षक है वो शीर्षक है सबसे बड़ा कौन। कुछ वचन मैं आपके लिए ऊपर से पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। यदि हम इन वचनों को यदि हम अपने आप से रिलेट करें, यदि मनुष्य के जीवन से यदि इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, रिलेट करने की कोशिश करें, तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हुए पाए जाते हैं। हम भी एक दूसरे के साथ में वाद विवाद करने में लगे हुए हैं। भले ही वो आमने सामने का वाद विवाद नहीं है, या भी हो भी सकता है, लेकिन अधिकतर जो है वो कंपटीशन में हम लगे हुए हैं कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बेस्ट साबित करने में लगे हुए। और फिर इसके लिए चाहे हम साम दाम दंड भेद का उपयोग भी क्यों ना करना पड़े, हम उसको करते हैं। और सांसारिकता में हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जब ये हम कर रहे हैं या इसको करते समय हमें किन किन बातों को करना पड़ता है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें, फिर भी हम उसे करते हैं। कारण एक ही है कि चाहे परमेश्वर को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे लोगों ने अच्छा कहना चाहिए। लोगों के नज़रों में मैं बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना मुझे पसंद है। और यही प्रॉब्लम है, यही मैं कह सकता हूँ कि यही हमारी समस्या का रूट है। यदि मैं आपको कुछ वचन से समझाना चाहूँ तो मेरे साथ आप निकालें यशायाह की पुस्तक, इसका अध्याय 14 और वचन 12 और 13 में आपके लिए पढ़ता हूँ। यशायाह की पुस्तक अध्याय 14, 12 और 13 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और ये जो जिक्र यहाँ पर हुआ है, ये लूसीफर यानी शैतान के बारे में हुआ है। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो ये सारा जो यहाँ पर जो वचन है वो उस लूसीफर के बारे में कहा गया है, जो परमेश्वर के क्या बनना चाहता है? तुल्य बनना चाहता है, परमेश्वर के समान बनना चाहता है। यहाँ पर उसने कंपटीशन जो है वो अपनी कंपटीशन परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। हालांकि परमेश्वर ने उसे आराधक के स्थान पर नियुक्त किया था, प्रमुख न करने वाला स्वर्गदूत। उस स्थान पर उसको नियुक्त करने के बावजूद भी वो उस स्थान पर सेटिस्फाइड नहीं है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। वो वहां पर समाधानी नहीं है। वो इस कंपटीशन में लगा हुआ है कि मुझे और ऊपर के पद पर जाना है। और कंपटीशन भी की है तो किससे की है? तो परमेश्वर से की है। और यही उसके प्रॉब्लम का रूट था, यही वो जड़ थी, यही वो कारण था कि उसको परमेश्वर ने, क्या यहाँ लिखा हुआ है कि तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये वचन इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यदि हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ यदि हम लगे हुए हैं कि कौन बड़ा, कौन सीनियर, कौन सबसे अच्छा है ना, सो ये कंपटीशन जो है ये आपको एक ना एक दिन नीचे लेकर आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, परमेश्वर आगे अपने चेलों को ये बातें समझा रहे हैं
क्या लिखा है देखिए आप वहाँ पर। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि जब परमेश्वर आपको बढ़ाए, जब परमेश्वर आपको प्रमोट करे, तब आप उस प्रमोशन को ले, तब आप उस लेवल को क्रॉस करें। आप अगर अपने से, है ना, किसी और मार्ग से, जिसको हम बोलते हैं कि जो सांसारिक मार्ग है आज के समय के, उस मार्ग से यदि आप किसी को नीचा दिखाकर, किसी के सिर पर पैर रखकर यदि ऊपर जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर को ये बात कतई मंजूर नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस काम के लिए आपको जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है, जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है, उसको आप जिम्मेदारी से, पूरे मन से, परमेश्वर के भय में क्या करो, करते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर जो है वो आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा। बाइबल के मैंने जैसे कहा था कि किसी भी व्यक्ति को यदि आप उसका एग्जाम्पल यदि ले लो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि परमेश्वर ने सबको जांचा है, परखा है, और जांचने और परखने के बाद में एक नियुक्त समय पर उसको ऊपर की रेंज पर पहुंचाया है, या उसकी बढ़ोतरी की है, उसको मान सम्मान दिया है। यदि दूर जाने की ज़रूरत नहीं, यदि आप यीशु मसीह को ले ले, तो यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने जो है वो सारी सांसारिक बातों में से होकर गुजरने दिया। और जब प्रभु यीशु ने जब अपने आप को प्रूव किया, जब सारी बातों को में वो क्वालिफाइड हुए, है ना, मतलब परमेश्वर की नज़र में वो, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, तो स्वर्ग से ये वाणी आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। सो ये प्रिय पुत्र कैसे बना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह ने वो जीवन जिया है जो परमेश्वर की नज़र में क्या है, प्रिय है। परमेश्वर उसके जीवन से क्या थे, खुश थे, संतुष्ट थे। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पर जो है वो सेवकाई की जिम्मेदारी, मतलब नेक्स्ट लेवल पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लेके गए और उनको सेवकाई सौंपी। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सारी बातें जो है वो उनको परिपूर्ण किया गया। वो सब आप जानते हैं पूरी स्टोरी। और आज इतना सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिला है कि प्रभु यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। तो ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। लेकिन आज यदि हम अपने आप को यदि देखते हैं, तो हम तो रहे हैं इस संसार में, है ना, और संसार के नियमों में रहकर हम परमेश्वर की बातों को पाना चाह रहे हैं। परमेश्वर की ओर से चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, परमेश्वर हमें वो सारी बातें दे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि परमेश्वर कह रहा है कि सबसे पहले किसकी खोज करो? परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और यदि हम परमेश्वर के राज्य की खोज ही नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम जानना भी नहीं चाहते, उनके नियमों को हम समझना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कुछ आशीष पाना चाहते हैं वो परमेश्वर से ही पाना चाहते हैं, सो क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उस पॉइंट पर फोकस करने के लिए कह रहा हूँ जो हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है। यदि हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो अगर हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में मालूम ही नहीं है, हमें परमेश्वर के राज्य के नियमों के बारे में मालूम नहीं है, तो हम वो बातें कैसे ले सकते हैं परमेश्वर से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ किंगडम रूल्स के बारे में आपको कुछ बातें यहाँ पर शेयर करता हूँ वचन के ही द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 25 और वचन 31 से 36 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ये सारी बातें जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली
होने वाली बातें हैं, जो होकर ही रहेगी, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है कि क्या होगा आने वाले समय में। फिर वहाँ लिखा है, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाई ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और ये राज्य सौंपने का कारण क्या है? क्यों परमेश्वर ऐसा कहेगा कि मेरे राज्य के अधिकारी हो जाओ? यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप मेरे राज्य के क्या बन गए हो? अभी अधिकारी बन गए हो। लेकिन क्यों? रीजन दिया है, आगे लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, मुझसे मिलने आए। सो ये कुछ नियम है, राज्य के नियम है, जो हमें इस संसार में रहते हुए, किस राज्य के नियम है? परमेश्वर के राज्य के नियम है। और हमें इन नियमों को समझना है, इन नियमों का पालन करना है। और इतने ही नहीं है, यहाँ पर तो कुछ नियमों का जिक्र किया गया है। यदि आप मार्क इसका पहला अध्याय वचन 15 को पढ़ेंगे, मत्ती इसका 5वां अध्याय वचन 3 को पढ़ेंगे, मत्ती इसका 5वां अध्याय वचन 10 पढ़ेंगे, मत्ती 5:20 पढ़ेंगे, और भी सारे जो गॉस्पल्स है, मत्ती, मार्क, यूहन्ना और लूक में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को समझाया है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसके बारे में आप चिंता करो, उसके बारे में आप सोचो, ना कि सांसारिक बातों में अपना मन लगाओ, ना कि सांसारिक बातों में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपनी ताकत झोंक दो, ना कि साम दान दंड भेद का उपयोग करो। ये सारी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, बल्कि परमेश्वर को जो बातें पसंद है वो है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है, परमेश्वर के राज्य के विषय में अपने आप को उस राज्य के नियमों के अनुसार ढाल लेता है, उन नियमों का पालन करता है, तब परमेश्वर यहाँ पर जो है वो हमारे सारी बातों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके राज्य के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन आज समय ये है कि हम इस संसार की बातों के नियमों को पालन कर रहे हैं, है ना। और मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि सांसारिक बातों में जो कंपटीशन है वो किसकी ओर से है। मैं आपको एक जस्ट सिंपल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके बच्चे आज स्कूल में यदि पढ़ते हैं और यदि आपके बच्चे का फर्स्ट नंबर नहीं आया है, आपके बच्चे का कोई दूसरा नंबर आया है, या हो सकता है कि और कोई नंबर आया हो, क्या आपने अपने बच्चे को यह सिखाया है कि जाकर जिसका फर्स्ट नंबर आया है आपकी क्लास में, जाकर उस बच्चे को जाकर कहो, कॉन्ग्रेचुलेट करो, है ना, उसको कहो कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका फर्स्ट रैंक आया है? बहुत रेयरली, मैं तो कहता हूँ ना के बराबर है। बल्कि आप घर पर आने के बाद आपके बच्चों को कहते हैं कि जैसे उसका नंबर आया है ना, अगली बार तुम्हारा भी नंबर आना चाहिए। आपने अपने बच्चे को एप्रिसिएशन करना नहीं सिखाया है, बल्कि आपने अपने बच्चे को कंपटीशन सिखाया है। और आपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया है कि परमेश्वर मेरे बच्चे का सेकंड रैंक आया, थर्ड रैंक आया, या जो भी रैंक आया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें हमारे बच्चों को पहले से ही तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जब वो छोटे हैं तभी से उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में, उनके नियमों के बारे में ना केवल सिखाना बल्कि उनको करके दिखाना भी बहुत ज़रूरी है ना। आपको हाथ पकड़ के अपने बच्चे को उसके क्लासमेट के पास लेकर जाना है और उससे कहना है कि आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहो, उनके पेरेंट्स को कहो कि हाँ, हमें बहुत खुशी हुई कि आपके बच्चे का फर्स्ट रैंक आया है। ये कंपटीशन केवल मैं स्कूल के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये जिसको हम कह रहे हैं कि हमें इस तरह से करना है। हमारे अंदर एक प्रकार की, जिसको हम कहते हैं एक जेलसी जो है वो होती है। चाहे किसी का प्रमोशन, यदि आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, आपके साथ वाले किसी का प्रमोशन हो जाता है या बढ़ोतरी हो जाती है या जो कुछ भी है,
तो अंदर ही अंदर हम मन ही मन उस व्यक्ति के लिए आनंदित होते हैं, या हमारे माइंड में उसके लिए एक अलग भावना है, ईर्ष्या जिसे हम कहते हैं कि ये कैसे हुआ, है ना। सब लोग अपने अपने माइंड्स को आप जांचे परखे, मैं किसी को यहाँ पर कंडेम्ड या ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमें एक परमेश्वर के राज्य के कंसेप्ट को समझना है। जो यीशु मसीह ने जो कंसेप्ट दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं, जो रेगुलेशंस दिए हैं, वही यहाँ रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, यदि हम कहते हैं कि इस संसार में हम मुसाफिर हैं, हम इस संसार में कुछ समय के लिए हैं और हमें परमेश्वर ने चुना हुआ है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हमारे ऊपर नियम भी वही लागू होते हैं जो परमेश्वर के राज्य के हैं। और हमें इस संसार में रहते हुए हमारे ज़रूरतें भी उन्हीं नियमों से पूरी होने वाली है, क्योंकि ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात यह है कि हम नियम सांसारिक फॉलो करते हैं और आशीषें परमेश्वर से चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, ये बातें फिर आपके लिए कठिन हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ फिर एक बार मैं आप सभी से जो इस वचन से जुड़े हैं या फिर इस मैसेज को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आगे मरकुस 9 के 36 में उसके चेलों को ये बातें समझाई है। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है, वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर बालकों को लेकर क्यों परमेश्वर ने समझाया है, पता है? क्योंकि बालकों को लोगों को देने के लिए कुछ नहीं होता है, आप उन्हीं की जी हुजूरी करते हैं जिनसे आपको कुछ वापस रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन बच्चों से क्या आप पा सकते हैं? तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि जिससे आप कुछ नहीं पा सकते, आप उसे ग्रहण करो, और उसको यदि आप ग्रहण करते हैं तो वो ग्रहण करना मतलब जैसे आपने मुझे ग्रहण किया है ऐसा हो जाता है। ये परमेश्वर के राज्य के कंसेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, और हम उन्हीं से अपनी दोस्ती यारी बढ़ाते हैं जो बहुत ऊंचे पद पर होता है, जिनसे अपने कुछ काम बन सकते हैं, जिनसे हमें कुछ मिलने की उम्मीद होती है। ये सारे जो रूल्स है, ये सारे जो टेक्निक्स है, ये सांसारिक टेक्निक्स है। लेकिन परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर के राज्य के नियम है, वो ये कह रहा है कि उसने जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है। इसका मतलब हमें बच्चों को लेकर घूमना है या बच्चों को गोद में लेकर ही चलना है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बालक के समान है, जिसमें वो कोई कैपेबिलिटी नहीं है कुछ बातें रिटर्न करने की या फिर आपको अप्रिशिएट करने की, है ना। अप्रिशिएट मतलब मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी वाहवाही करे। और बच्चे जो है, बच्चों को ना तो वाहवाही की बात समझ में आती है, ना तो कुछ देने की बात समझ में आती है, क्योंकि वो सीधे साधे और सच्चे, और मतलब उनको वो सारी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में चापलूसी की बातें उनके मन में नहीं होती है, और ना ही वो उन बातों को जानते। और परमेश्वर हमें, चेलों को और हमें यही बात करने के लिए सिखा रहा है। और अब वो कह रहा है कि जब आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब है कि आपने किसको ग्रहण किया? मुझे ग्रहण किया और मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। आमीन। आज आप सभी को मैं इन्हीं बातों से उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि सांसारिक बातों में यदि आप सफल होना चाहते हैं, कभी यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको मतलब एक आइडेंटिटी आप लोगों के बीच में यदि बनाना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक प्रॉपर आइडेंटिटी, एक प्राइड वाली आइडेंटिटी नहीं, घमंड वाली आइडेंटिटी नहीं, या मैं सबसे बड़ा हूँ वो वाली आइडेंटिटी नहीं, बल्कि लोग आपको परमेश्वर के बेटे और बेटियां के रूप में जाने। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के राज्य के नियमों को समझना और उसके अनुसार चलना
बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं केवल मतलब आपको बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, या और ना ही मैं कुछ मतलब जस्ट मतलब एक समय बिताने के लिए बात कर रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि मैंने आज देखा है बहुत सारे लोग इतने परेशान हैं उन अलग अलग बातों से, अलग अलग चीज़ों के कारण, अलग अलग समस्याओं से। और प्रॉब्लम यह है कि वो उन समस्याओं को सांसारिक रीति से, सांसारिक तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर की ओर से चाहते कि परमेश्वर हमारी समस्याओं को छुड़ाए, तो फिर उसके लिए हमें परमेश्वर के राज्य में होकर परमेश्वर के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो आपकी परिस्थिति बदलने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। ये चुटकियों का काम है परमेश्वर के लिए। मैं एक वचन आपके लिए फिर पढ़कर इसको फिर समाप्त करना चाहूँगा। मरकुस इसका पहला अध्याय और वचन 15 को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्लियर इंस्ट्रक्शन है यहां पर सभी के लिए कि समय पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, बहुत नज़दीक है। और यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे पहली बार, तब भी यही बातें कह रहे थे कि क्या हो रहा है, टाइम कम है और परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है। आप क्या करो, संसार की बातों से अपना मन फिराओ और किसके ऊपर लगाओ, तो सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो, परमेश्वर के राज्य के नियम क्या है उसको फॉलो करना शुरू करो। और जब ये काम आप करना शुरू करेंगे, जब परमेश्वर के नियमों का पालन करना शुरू करेंगे, आप यकीन माने कि शैतान के लिए आप जो है वो दरवाजे क्या कर रहे हैं, बंद करते जाएंगे। शैतान के लिए कोई जगह नहीं बचेगी कि वो आपके जीवन में एंट्री करे और आपको परेशान करे। क्योंकि जब आप नियमों का पालन करते हैं, परमेश्वर के राज्य के नियमों का पालन करते हैं, तो शैतान के लिए द्वार बंद हो जाते हैं। आमीन। सो मैं आशा करता हूँ कि आज जिस बात को हमने पढ़ा, समझा, जानने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि सबसे बड़ा कौन। सो सबसे वचन में हमने सीखा कि जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। सेवक बनना मतलब ये नहीं कि किसी की गुलामी करना, इसका मतलब ये नहीं होता है। सेवक बनने का मतलब है कि हम परमेश्वर के, जैसे यीशु मसीह ने सर्व किया, यीशु मसीह ने जैसे कार्य किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर की इच्छा को, जो हमारे लिए परमेश्वर की है, इस जीवन में करने के लिए हमारा जीवन समर्पित करना है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाने के लिए आपकी मदद करेगा। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस पवित्र वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की। प्रभु, हमें सिखाया कि सबसे बड़ा कौन है और जो बड़ा होना चाहता है उसने क्या करना चाहिए। प्रभु राजा, तो लॉर्ड फादर प्रभु, हम आपके राज्य के हैं प्रभु, परमेश्वर के राज्य में प्रभु परमेश्वर पिता हमने कदम रखा है। प्रभु राजा, हम उस राज्य के, आपके राज्य के बेटे और बेटियां हैं प्रभु परमेश्वर। और हमारी ये पूरी मनसा है प्रभु कि सांसारिक बातों से नहीं बल्कि परमेश्वर की बातों से प्रभु परमेश्वर, हम आपके समान प्रभु परमेश्वर पिता लोगों के बीच में रहकर प्रभु आपके कार्यों को करना चाहते हैं प्रभु राजा। और इन सभी बातों के लिए प्रभु आप हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें वचन से सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें चला रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आप सभी के लिए मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप केवल आप तक ही नहीं सीमित रखेंगे बल्कि आप औरों के साथ भी इसको शेयर करेंगे
और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने में आप अपना योगदान देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।